Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1 1055 CH09 मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। इनका निधन 2020 में हुआ। उलबी मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध है, पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। 6 मंगलेश डबराल रैशनलाइज्ड 2023-24 पेज 2 36 क्षितिज के संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो ये सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। कॉन्सेप्ट नॉट टू बी रिपब्लिश्ड रैशनलाइज्ड 2023-24 पेज 3 संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गर्ज में। रिपब्लिश्ड वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साहस्थ होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। रैशनलाइज्ड 2023-24 पेज 4 क्षितिज गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। प्रश्न अभ्यास शेड 1 संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। 2 संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। 3 संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। 4 भाव स्पष्ट कीजिए। 38 5 और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, ऊंचा न, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। 6 कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 7 सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। रैशनलाइज्ड 2023-24 पेज 5 रचना और अभिव्यक्ति मंगलेश डबराल। 8 कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। 9 आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। 10 किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे। पाठ्येतर सक्रियता आप फिल्में तो देखते ही होंगे। अपनी पसंद की किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहा। आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध गायिका की गीत प्रस्तुति का आयोजन है। इस संबंध पर सूचना पट के लिए एक नोटिस तैयार कीजिए। गायिका व उसके संगतकारों का परिचय देने के लिए आलेख स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। शब्द संपदा संगतकार आरेड, गरज, अंतरा, जटिल, तान, नौसिखिया, नॉट टू, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ढाढ़स बंधाना, मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार, सहयोगी, ऊंची गंभीर आवाज, स्थायी या टेक को छोड़कर गीत का चरण, कठिन, संगीत में स्वर का विस्तार, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, बुझता हुआ स्वर, तसल्ली देना, सांत्वना देना। रैशनलाइज्ड 2023-24 39 पेज 6 40 क्षितिज ये भी जाने योजक चिन्ह सरगम संगीत के लिए 7 स्वर तय किए गए हैं।
वे हैं शस, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध और नी कहा गया है। सप्तक। सप्तक का अर्थ है सात का समूह। सात शुद्ध स्वर हैं, इसलिए ये नाम पड़ा। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे और ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे तथा ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद सप्तक कहते हैं। कॉन्सेप्ट नॉट टू बी रिपब्लिश्ड। रैशनलाइज्ड 2023-24। पेज 7। गद्य खंड। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। रामचंद्र शुक्ल। रिपब्लिश्ड NCERT। रैशनलाइज्ड 2023-24। पेज 8। विद्यार्थी अपने नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद जो समय बचा सके उसे अपने देश तथा धर्म के इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र, अपने देश की विगत और वर्तमान अवस्था, दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाएं। अपने अध्ययन को हानि न पहुंचाकर समय मिले तो सभा समाजों में विद्वानों के व्याख्यानों को भी सुने। मदन मोहन मालवीय। नॉट टी ब्लश्ड। जो काम अपना उद्देश्य आप होते हैं और अपने से बाहर कोई स्वार्थ नहीं रखते उन्हें खेल कहते हैं। अध्यापक का काम अक्सर अपना इनाम आप होता है। वो बच्चों की भांति जिंदगी जीता हुआ बच्चों के साथ एकाकार हो जाता है। एक अच्छे नाटककार या इतिहासकार की भांति वह एक छोटी सी बात से, एक साधारण सी क्रिया से, चेहरे के रंग से और आंखों को देखकर पूरे आदमी की वास्तविकता का पता लगा लेता है। वो अपने विवेक और सूझबूझ से बच्चों के हृदय, बुद्धि तथा आत्मा के छिपे हुए तथ्यों को समझ लेता है। वह कभी हंसकर, कभी तारीफ करके, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी उकसाकर, कभी आलोचना करके बच्चे की वास्तविकता को समझकर उसका मार्गदर्शन करता है। जाकिर हुसैन। रैशनलाइज्ड 2023-24।